सोचिए, क्या एक आरामदेह झूठ एक तबाहकुन सच्चाई से बेहतर हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है, और आज हम हेनरिक इब्सन के क्लासिक ड्रामे द वाइल्ड डक के जरिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। यही यही वो बुनियादी सवाल है जो ऑप्सन इस ड्रामे में हमारे सामने रखता है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक पूरे खानदान की खुशी, उनकी पूरी जिंदगी झूठ की नाजुक कांच की दीवारों पर खड़ी है। तो चलें सबसे पहले मिलते हैं एक्डाल खानदान से। बज़ाहिर तो इनकी जिंदगी बड़ी पुरसुकून है, लेकिन इस सुकून के नीचे एक ऐसा राज दफन है जो किसी भी वक्त इनकी दुनिया को बिखेर कर रख सकता है। अच्छा, तो इस घर में कौन कौन है? सबसे पहले है हिलमार, एक फोटोग्राफर जो खुद को बहुत बड़ा मौजूद समझता है। फिर है उसकी बीवी जीना, जो घर का सारा बोझ उठाती है। उनकी एक 14 साला बेटी है हेडियोग, और साथ रहते हैं हिलमार के वालिद ओल्ड एकडाल, एक ऐसा शख्स जो अपने शानदार माजी की यादों में ही जीता है। देखने में तो बिल्कुल एक आम सा खानदान लगता है ना? लेकिन जैसे कि कहा, लगता है, क्योंकि उनके स्टूडियो के पीछे एक पुरस्रार सी जगह है, एक अटारी। ये अटारी दरअसल उनकी अपनी बनाई हुई एक ख्याली दुनिया है। यहाँ खरगोश हैं, कबूतर हैं और एक जख्मी जंगली बतख है। और ये बतख कोई आम बतख नहीं है, इसे एक अमीर सनतकार हॉकन वर्ले ने जख्मी किया था। सच पूछें तो ये बतख खुद एकडल खानदान की अलामत है, जख्मी, अपनी असल हकीकत से दूर और एक झूठी पनाहगाह में कैद। और सितम ज़रीफी तो देखें, इस खानदान की जिंदगी का सहारा कौन है? वही शख्स जिसने ओल्ड एकडाल को बर्बाद किया था, हाकन वर्ले। तो ये एक बहुत ही पेचीदा और तारीख जाल है, एक ऐसा माजी जो एकडाल खानदान को ताकतवर वर्ले खानदान से जोड़े रखता है और एक तरह से उनके रहम करम पर छोड़ देता है। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, है ना? लेकिन अब कहानी में एक ऐसे किरदार की एंट्री होती है जो अपने साथ सच्चाई की एक ऐसी मशाल लाया है जो इस नाजुक से अम को जलाकर राख कर देगी। ये है ग्रेगर्स वॉर्ले, हाकून का बेटा, जो 15 साल बाद वापस आया है। वो अपने बाप के झूठ और फरेब से पूरी तरह तंग आ चुका है, और अब उसने ऐलान कर दिया है कि उसे अपनी जिंदगी का एक नया मकसद मिल गया है। क्या मकसद? एकडाल खानदान को उस सच्चाई का सामना करवाना जिससे वो भाग रहे हैं, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ग्रेगर्स की सोच का अंदाजा उसके अपने अल्फाज से लगाया जा सकता है जब वो कहता है, मैं दलदली बुखारात में पनप नहीं सकता। यानी उसकी नज़र में एकडाल खानदान की ये जो खुशी है ना, ये एक जहरीली दलदल की तरह है, और वो खुद को एक हीरो समझता है जो इस दलदल को सुखाने आया है। और यहीं पर ड्रामे के दो सबसे अहम फलसफे आपस में टकराते हैं। एक तरफ है ग्रेगर्स का नजरिया, जिससे वो आइडियल का दावा कहता है, यानी मुतलक सच्चाई, चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरी तरफ है डॉक्टर रेलिंग का फलसफा, जिसे वो लाइफ इल्यूजन यानी जिंदगी का फरेब कहता है। उसका मानना है कि लोगों को जीने के लिए कभी कभी आरामदेह झूठ की जरूरत पड़ती है। तो ये लाइफ इल्यूजन या जिंदगी का फरेब है क्या? डॉक्टर रेलिंग के मुताबिक ये वो जरूरी तसल्ली बख्श झूठ है जो कोई भी शख्स अपनी मुश्किल जिंदगी को काबिल बर्दाश्त बनाने के लिए खुद से बोलता है, एक तरह की खुद फरेबी जो इसे टूटने से बचाती है। तो फिर आगे क्या होता है? अब हम देखेंगे कि ग्रेगर्स का ये सच्चाई का जुनून किस तरह इस खानदान की बुनियादों को हिलाकर रख देता है, जब वो एक ऐसे राज से पर्दा उठाता है जिसे हमेशा दफने रहना चाहिए था। ग्रेगर्स सीधा हेलमार के पास जाता है और उस पर वो सच जाहिर करता है जो सब कुछ बदल देगा, कि उसकी शादी एक झूठ है। वो बताता है कि शादी से पहले जीना उसके अपने बाप हाकन वर्ले के साथ ताल्लुक में थी, और बस यही वो लम्हा है जब सच्चाई का जहर हेलमार के जहन में शक का बीज बो देता है। ये सच सुनते ही हेलमार की पूरी दुनिया तहस नहस हो जाती है। वो भागा भागा अपनी बीवी के पास जाता है और घबराहट में वो एक सवाल पूछता है जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा, क्या हेडुग मेरी बेटी है? और जीना का जवाब किसी धमाके से कम नहीं था। वो कहती है, मैं नहीं जान सकती। बस ये 3 अल्फाज, और हिलमार की खुद बनाई हुई ख्वाबों की दुनिया का शीशा चकनाचूर हो जाता है। और इसका नतीजा फौरी और तबाहकुन, एक लम्हे में खानदान बिखर जाता है। हिलमार गुस्से और दुख में अपनी ही बेटी हेडोग को खुद से दूर कर देता है। अब हम कहानी के सबसे अलमनाक हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ऐसा अंजाम जहां सच्चाई की तलाश की कीमत एक मासूम जान की कुर्बानी से अदा की जाती है। लेकिन ग्रेगर्स अब भी बाज नहीं आता। अपनी तबाहकुन मंतिक के साथ वो परेशान हाल हेडुग के पास जाता है और उसे खौफनाक हल बताता है। वो कहता है, तुम्हारे वालिद ने तुम्हें छोड़ दिया है ना?
अब तुम्हें उसके लिए अपनी मोहब्बत साबित करनी होगी। कैसे? अपनी सबसे प्यारी चीज, इस जंगली बतख को उसके लिए कुर्बान कर दो। वो बेचारी बच्ची अपने बाप की मोहब्बत वापस पाने की इस मासूम ख्वाहिश में डरते डरते पिस्तौल उठाती है और चुपके से उसी अटारी में चली जाती है। और फिर एक गोली की आवाज गूंजती है, एक आवाज जो इस पूरे अलमिए पर मोहर लगा देती है। सब भागकर अटारी की तरफ जाते हैं और डॉक्टर रिलिंग वो खौफनाक सच बताता है जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। हेडुग ने जंगली बत्तख को नहीं बल्कि खुद को गोली मार ली है। उसके अल्फाज हैं, गोली उसके सीने में लगी है। इस सब के बाद डॉक्टर रीलिंग आखिर में ग्रेगस की हालत की तशखीस करता है। वो इसे इंटेग्रिटी फीवर यानी दयानतदारी का बुखार कहता है। इसके नज़दीक ग्रेगस की ये सच्चाई की तलब कोई खूबी नहीं बल्कि एक बीमारी है, एक जुनून है जो उसे अपने आइडियल्स के नाम पर दूसरों की जिंदगियां तबाह करने पर मजबूर करता है। और ये ड्रामा हमें एक बहुत ही परेशान कुन सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर इस पूरे अलमिए का जिम्मेदार कौन है? क्या ये ग्रेगर्स का सच्चाई के लिए अंधा जुनून था, या हेलमार की बुज़दिली और खुदगर्जी, या फिर वो जिंदगी का फरेब ही था जिसने सबको बचा रखा था? वो फरेब जिसके बगैर शायद हम में से कोई भी जी नहीं सकता। इसका जवाब अब्सन ने हम सब पर छोड़ दिया है।